सो लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टमक के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। अभी मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ओके, व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन्स? स्मॉल इंटेस्टाइन इज नथिंग बट द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नथिंग बट द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्ग पार्ट है कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ओके, कितना लेंथ है? अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर लॉन्ग है। 7 मीटर लॉन्ग है ना? ओके, और 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर है। 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर है किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन का। सबसे बड़ा लेंथ है 7 मीटर लॉन्ग है और 2.7 सेंटीमीटर डायमीटर है किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की। और कहाँ है? स्टमक के नीचे है ना? स्टमक के नीचे फॉर्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स। आप अगर डायग्रामेटिकल देखते हो तो ये क्या है? ईसोफेगस है। ये क्या है? स्टमक है ये। और स्टमक के नीचे क्या शुरू होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स। एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट है सी शेप्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज डिओडिनम। डिओडिनम फर्स्ट पार्ट है। ओके, जिसमें मैक्सिमम डाइजेशन होता है। डिओडिनम में मैक्सिमम डाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि गॉल ब्लैडर के अंदर का सिक्रेशन, पैंक्रियास के अंदर का सिक्रेशन, ओके, डिफरेंट एंजाइम्स ऐड होते हैं, तो इसलिए वहां पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है। कहां पे? डिओडिनम में। और अगर आप स्ट्रक्चरली देखते हो 7 पार्ट। ओके, तो मैं आपको बोल रहा हूं स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। पहला पार्ट कौन सा है? डिओडिनम है। सेकंड पार्ट कौन सा है? जेजुनम है। जेजुनम है। और तीसरा पार्ट कौन सा है? इलियम है ना? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है बेसिकली। स्मॉल इंटेस्टाइन क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। तो डिओडिनम जो है सबसे ब्रॉड पार्ट है। ओके, मिडल मतलब फर्स्ट वाला जो है एंटीरियर पार्ट जो है, ओके, फर्स्ट पार्ट जो है एंटीरियर पार्ट जो है ये कैसा है? मिडल पार्ट है। और ये कैसा है? टर्मिनल पार्ट है। टर्मिनल पार्ट है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, टर्मिनल पार्ट, लास्ट पार्ट, ऐसे 3 पार्ट है कहां? किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के। और हर एक का जो लेंथ है वो अलग है। डिओडिनम का लेंथ कितना है? डिओडिनम का लेंथ है 25 सेंटीमीटर। डिओडिनम का लेंथ है 25 सेंटीमीटर। ओके, जेजुनम का है 2.5 मीटर। 2.5 मीटर। और इलियम का है 3.5 मीटर। ओके, ये तीनों का लेंथ बताया मैंने आपको। डिओडिनम, जेजुनम और इलियम तीनों का मैंने बताया। और मैंने बोला था मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है? मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है? डिओडिनम में होता है। और इन दोनों में क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होता है। अब्जॉर्प्शन होता है। और इसमें भी क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होता है। अब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है दोनों में। कहां पे? जेजुनम और इलियम में मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है। ये भी इनका फंक्शन है डिओडिनम और जेजुनम का। डिओडिनम जो है उसके अंदर पाइलोइड स्फिंक्टर के बाद वो ओपन होता है डिओडिनम का पार्ट। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के मैंने 3 पार्ट बताया आपको। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? मैंने आपको बोला था जो इनर मोस्ट लेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको हम बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा नाम का लेयर है। और उसके रिलेटेड कुछ ग्लैंड रहते हैं जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। म्यूकस कौन से? म्यूकस सिक्रेशन करते हैं। इंटेस्टाइन का अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हो, ये इंटेस्टाइन का पार्ट है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स। और इस इंटेस्टाइन का आप अगर स्ट्रक्चर देखते हो तो इंटेस्टाइन में आपको क्या दिखेगा? इंटरनली इंटेस्टाइन के अंदर आपको विलाय एंड माइक्रोविलाय दिखते हैं। विलाय मतलब इनर लेयर प्रोजेक्शन होता है और माइक्रोविलाय मतलब ब्रश बॉर्डर होती है उसके ऊपर। और वो दोनों मिला के क्या करते हैं? सरफेस
एरिया बढ़ाते हैं ना, कौन कौन, विलाय एंड माइक्रोविलाय। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लैप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं विलाय। और विलाय कहाँ रहते हैं, म्यूकोसा में। आपको पता होगा ओवरऑल एलिमेंट्री कैनाल में, ओवरऑल एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें 4 लेयर रहते हैं। तो इंटेस्टाइन के अंदर भी, इंटेस्टाइन के अंदर भी आप देखते हो तो यहाँ पे 4 लेयर है। कौन कौन से 4 लेयर है, ये 4 लेयर फॉर्म होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर भी। सबसे बाहर का जो लेयर है, सबसे बाहर का जो लेयर है उसको बोलते हैं सेरोसा। सेरोसा जो प्रोटेक्शन करता है सबसे बाहर से। ओके, सेरोसा के अंदर, सेरोसा के अंदर जो लेयर रहता है उसको बोलते हैं म्यूको मस्कुलरिस। सेरोसा के अंदर का जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में 2 टाइप की मस्कुलरिस है। ओके, कौन कौन से 2 टाइप की मस्कुलरिस है, दैट इज आउटर एंड इनर, ऐसे 2 लेयर है। तो सबसे पहला लेयर जो बाहर का बोला मैंने सेरोसा था, उसके अंदर का लेयर बोल रहा हूं मैं मस्कुलरिस है। मस्कुलरिस में 2 लेयर कौन से, आउटर, आउटर जो है मस्कुलरिस में, आउटर जो है उसमें क्या रहता है, लॉन्जिट्यूडिनल मसल रहते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल मसल रहते हैं आउटर में। और इनर में क्या रहता है, इनर में, इनर लेयर कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स। और ये दोनों को बोलते हैं हम लोग, ये दोनों को मिला के बोलते हैं मस्कुलरिस। और इस मस्कुलरिस के अंदर क्या रहता है, स्मूथ मसल रहते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, और उसकी वजह से फुट मटेरियल आगे चला जाता है ना। कहां से, मस्कुलरिस के अंदर 2 टाइप के मसल है, आउटर लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स, इनर सर्कुलर मसल। ये नीट के अंदर आया था क्वेश्चन, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था मस्कुलरिस में आउटर लेयर कौन सा है और इनर लेयर किससे बना है, तो याद रखिए। ओके, उसके बाद मस्कुलरिस के अंदर का जो लेयर रहता है वो रहता है सब म्यूकोसा। वो कौन सा रहता है, सब म्यूकोसा। ओके, और सबसे अंदर का जो लेयर है, सबसे अंदर का जो लेयर है उसको बोलते हैं म्यूकोसा। ओके, इनर मोस्ट लेयर जो है उसको बोलते हैं म्यूकोसा। और ये जो म्यूकोसा है, ये म्यूकोसा के ऊपर क्या फॉर्म होता है, विलाय फॉर्म होते हैं ना। म्यूकोसा के ऊपर क्या दिखते हैं आपको, म्यूकोसा जो लेयर है उसके ऊपर आपको क्या दिखते हैं, ये विलाय। ऐसे फिंगर लग सकते फॉर्म होते हैं ना। मैं आपको यहाँ पे एक्चुअली ये इतना पार्ट दिखा रहा हूँ आपको, एक्चुअली स्मॉल एंड में इतना कट पोर्शन दिखा रहा हूँ। कट पोर्शन में देखोगे आप तो सबसे बाहर है सेरोसा, उसके अंदर मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर म्यूकोसा। और म्यूकोसा के अंदर कौन है, ये विलाय है, विलाय है। और विलाय के ऊपर क्या रहते हैं, स्मॉल ब्रश बॉर्डर रहती है। विलाय के ऊपर स्मॉल ब्रश बॉर्डर होती है, उसको बोलते हैं माइक्रोविलाय। और ये दोनों मिला के क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ना, इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये म्यूकोसा के अंदर रहता है पार्ट, कौन सा, विलाय। एंड ईच विलस हैज ब्रश बॉर्डर ऑफ कॉलमनार इपिथेलियम टिश्यू। याद रखो, मैंने एनिमल टिश्यू बोला था आपको। इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाय है वहां पे क्या रहता है, कॉलमनार इपिथेलियम टिश्यू रहता है, और उसके ऊपर ब्रश बॉर्डर रहती है, उसको बोलते हैं माइक्रोविलाय। क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाय बोलते हैं। एंड विलाय कंसिस्ट ऑफ कैपिलरी नेटवर्क ऑफ स्मॉल लिम्फ वेसल आल्सो। विलाय के अंदर अगर देखते हो आप स्ट्रक्चर, विलाय का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हो, विलस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हो, तो विलस के अंदर क्या रहता है, सिंगल विलस के अंदर, ये अगर सिंगल विलस है तो इसके अंदर क्या रहता है, ये कॉलमनार इपिथेलियम टिश्यू है, इसके ऊपर ये माइक्रोविलाय है, इसके ऊपर ये कौन है, माइक्रोविलाय रहते हैं ये। और इसके अंदर क्या रहता है, ये लिम्फ वेसल है। व्हाट इज दिस, लिम्फ वेसल्स। ओके, जो लिम्फ कैरी करती है, और लिम्फ वेसल के बाजू में कौन रहते हैं, अराउंड द लिम्फ वेसल देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल आल्सो। लिम्फ वेसल के बाहर कौन है, ये
लिम्फ वेसल के सराउंडिंग कौन रहता है? ब्लड कैपिलरी तो रहते ना, ब्लड कैपिलरी रहते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है ड्यूओडेनम में और जेजुनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है ड्यूओडेनम में और जेजुनम में, और यहाँ पे अब्जॉर्प्शन करने वाले सेल रहते हैं ना, इसलिए उसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन सेल, जो क्या करते हैं, जो फूड है, न्यूट्रिएंट है, उसको अब्जॉर्प्शन करते हैं, और ये अब्जॉर्प्शन करने के बाद फूड कहाँ चला जाता है? एक तो ब्लड में चला जाता है, और कभी कभी फैटी एसिड जैसे सब्सटेंस ब्लड में जाने के बजाय लिम्फ वेसल में चले जाते हैं, और उसकी वजह से लिम्फ का कलर मिल्की बन जाता है, उसको हम बोलते हैं लैक्टियल्स। तो लिम्फ वेसल में क्या रहता है? फिर व्हाइट कलर फॉर्म होता है, क्यों? फैटी एसिड उसके अंदर ऐड होता है, इसके अंदर लिम्फ वेसल के अंदर, इसीलिए लिम्फ का कलर पहले वाटर रहता है, बाद में व्हाइट बन जाता है, इसीलिए उसको लैक्टियल बोलते हैं। और जो ब्लड वेसल है उसमें कैपिलरी जो है उसमें प्योर इम्प्योर ब्लड रहता है। और ये भी याद रखो कि इंटेस्टाइन के वाल से जो ब्लड कलेक्ट होता है, जो न्यूट्रिएंट कलेक्ट होते हैं इंटेस्टाइन के वाल से, वो न्यूट्रिएंट्स लीवर की तरफ जाते हैं, और इंटेस्टाइन और लीवर दोनों के अंदर का नेटवर्क है ब्लड वेसल का, उसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेसल्स। द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल बिटवीन द इंटेस्टाइन एंड लीवर इज कॉल्ड एज हिपैटिक पोर्टल वेसल्स, या इंटेस्टाइन से जब लीवर की तरफ लेके जाने वाले ब्लड वेसल्स को बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विलाई के ऊपर क्या है? कैपिलरी का नेटवर्क है। विलाई के ऊपर क्या है? कैपिलरी का नेटवर्क है जो न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करती है। विलाई के अंदर क्या है? लिम्फ वेसल है जो फैट अब्सॉर्ब करती है, और विलाई के ऊपर क्या है? माइक्रोविला है जो ब्रश बॉर्डर बोलते हैं हम उसको, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है ना। तो मैं आपको बता रहा था ड्यूओडेनम, जेजुनम और इलियम के अंदर डिफरेंस। ओके, मैंने ऑलरेडी आपको लेंथ बताई है। और ड्यूओडेनम ऐसा पार्ट है, आप याद रखिए, ड्यूओडेनम ऐसा पार्ट है कि जहां पे क्या होता है? पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट, मतलब हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है। ड्यूओडेनम के अंदर पैंक्रियास से आने वाली पैंक्रियाटिक डक्ट, ओके, लीवर से और गॉल ब्लैडर से आने वाली कॉमन पाइल डक्ट, दोनों को मिला के बनती है क्या? हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, और ओपन होती है कहां पे? ड्यूओडेनम में, और वहां पे गार्ड करने वाला उसका स्पिंचर्स है, उसको बोलते हैं स्पिंचर ऑफ ओडाई। कहां पे? हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट व्हेन ओपन इनटू द duodenum and they are guarded by sphincter of Oddi, सर्कुलर मसल रहते हैं, उसको हम स्पिंचर ऑफ ओडाई बोलते हैं। और ये भी याद रखो कि ड्यूओडेनम के अंदर ओके, जो म्यूकोसा नाम का लेयर रहता है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ड्यूओडेनम के अंदर जो सब म्यूकोसा नाम का लेयर रहता है, उस सब म्यूकोसा के अंदर ड्यूओडेनल ग्लैंड्स है, उसी को बोलते हैं ब्रूनर ग्लैंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार मैं रिपीट करने वाला हूं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड में आपको ये पॉइंट रिपीट हो जाएगा। ड्यूओडेनम के अंदर, सब म्यूकोसा के अंदर ब्रूनर ग्लैंड रहते हैं, उसको बोलते हैं ड्यूओडेनल ग्लैंड बोलते हैं। और पेयर पैचेस आर आल्सो एग्रीगेटेड इन द लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट इन इलियम। इलियम के अंदर क्या रहता है? इलियम के अंदर क्या रहता है? पेयर पैचेस, ओके, क्या बोलते हैं उसको? पेयर पैचेस, पेयर पैचेस, ओके। ये भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के हेल्प करता है, लिम्फोसाइट फॉर्म करने की हेल्प करता है। पेयर पैचेस, एग्रीगेशन ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट इन इलियम, ओके, तो ये पार्ट है। और ड्यूओडेनम, जेजुनम, इलियम, ये पूरे तीन पार्ट मैंने आपको बताया, ओके। यहाँ पे क्या बताया मैंने? ड्यूओडेनम के अंदर आपको बताया ब्रूनर ग्लैंड होती है, ब्रूनर्स ग्लैंड होती है, ड्यूओडेनल ग्लैंड होती है जो अल्कलाइन जूस प्रोड्यूस करती है। तो ये पूरे ग्लैंड की स्ट्रक्चर और फंक्शन है। ड्यूओडेनल का भी मैंने आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन बता दिया है, ओके। तो हर एक पार्ट में आपको मैं
ड्यूओडेनम, जेजुनम और इलियम में फंक्शन बताऊं तो ये पूरे फंक्शन है, तीनों कैरेक्टरिस्टिक है। ड्यूओडेनम में ड्यूओडेनम फ्लूइड नंबर है। ओके, देन जेजुनम की वॉल अबंडेंट है और ये सर्कुलर फ्लो रहता है। थिकनेस ऑफ द वॉल जो है, ड्यूओडेनम की वॉल थिन है, जेजुनम की थिक है और कंपैरेटिवली थिनर है और इसकी इलियम की। बाद में विलाई जो है गुड नंबर, अबंडेंट और फ्लूइड नंबर। ओके, ड्यूओडेनम में विलाई थोड़े कम रहते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा रहते हैं जेजुनम में। तो सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन कहाँ होगा फिर? जेजुनम में। विलाई की संख्या, विलाई का नंबर सबसे ज्यादा रहता है जेजुनम में, इसलिए मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है? जेजुनम में होता है। ओके, एंड शेप ऑफ द विलाई कैसा है? ओके, ड्यूओडेनम में ब्रॉड लिप लाइक है, जेजुनम में राउंड और टर्म शेप्ड है और इलियम में नैरो और फिंगर लाइक है। ब्रूनर ग्लैंड मैंने आपको बोला, ब्रूनर ग्लैंड बोला मैंने, ड्यूओडेनम में है मगर वो दोनों में एब्सेंट है। और पेयर पैचेस नाम का जो पार्ट है इलियम में है और वो दोनों में एब्सेंट है। इधर पेयर पैचेस है इलियम में और यहाँ पे ब्रूनर ग्लैंड है, ये याद रखो। और ये पूरे पार्ट हो गए इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। अभी नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, लार्ज इंटेस्टाइन्स। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स? हाउ दे बिहेव, हाउ दे फंक्शंस। लार्ज इंटेस्टाइन में आपको पता होगा बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी 3 पार्ट बनते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। एक साइड से ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में बता रहा हूं आपको। यहाँ पे जब इलियम ओपन होता है, इलियम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ओके, तो ये इलियम नीचे ऐसा अपेंडिक्स बनाता है और यहाँ पे एक पाउच बनता है, पाउच। इस पाउच को बोलते हैं सीकम। और सीकम के नीचे क्या रहता है? दिस इज कॉल्ड एज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स है ये, सीकम के नीचे रहता है। ये क्या था? दिस इज व्हाट? इलियम। और ये लार्ज इंटेस्टाइन में पार्ट बता रहा हूं आपको, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट बता रहा हूं। लार्ज इंटेस्टाइन में जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है वो है सीकम। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज कोलॉन। इस कोलॉन में अगर आप देखते हो 3 टाइप जो कोलॉन है, ऊपर जाने वाला असेंडिंग कोलॉन। ओके, ये कौन है? ट्रांसवर्स कोलॉन। ये कौन है? डिसेंडिंग कोलॉन है ये। और सबसे नीचे आके ये थोड़ा ऐसा एस शेप्ड बनता है, उसको बोलते हैं सिग्मॉइड कोलॉन बनते हैं। और सिग्मॉइड कोलॉन के नीचे क्या रहता है? रेक्टम रहता है। व्हाट इज रेक्टम? जहां पे फेकल मैटर स्टोर होता है उसको बोलते हैं रेक्टम। और रेक्टम के नीचे क्या है? ओपनिंग है, एनस है। So this is about the structure of large intestine. Large intestine has approximately length about 1.5 meter. Large intestine की पूरी लेंथ जो है सीकम से लेके रेक्टम तक कितने 1.5 मीटर लॉन्ग है और उसे 3 पार्ट बनते हैं। पहला पार्ट है सीकम, दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है कोलॉन और थर्ड पार्ट है रेक्टम। ऐसे 3 पार्ट यहाँ पे बनते हैं। तो सीकम क्या है? सीकम इज वेल डेवलप्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर। स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम और दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम, इसको बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। और इलियोसिकल जंक्शन के नीचे एक वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स बनता है जो सेल्यूलोज का डाइजेशन करने के लिए हेल्प करता है। हमारे एंसेस्टर में काम करता था, हमारी बॉडी में काम नहीं करता, इसलिए इसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बीइंग, अपेंडिक्स। और ये जो सीकम है, सीकम के अंदर कुछ माइक्रोब रहते हैं, ओके, जो सेल्यूलोज का डाइजेशन करने के लिए हेल्प करते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रोब्स।
सीकम हैज सम सिम्बायोटिक माइक्रोब हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। और हर्बिवोरस एनिमल में ये काम करता है कौन? सीकम। और वेल डेवलप्ड रहता है एंड अराइजिंग फ्रॉम द सीकम स्मॉल फिंगर लाइक वेस्टिजियल और बड़ा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सीकम के नीचे क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, सेलुलोज का डाइजेशन करने की हेल्प करता है। हमारे एंसेस्टर में था, हर्बिवोरस एनिमल में था, ह्यूमन में वो फंक्शन नहीं करता है, वजह से। ये हो गया पहला पार्ट बताया मैंने आपको। इसका लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट बता दिया, कौन सा था? फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज सीकम, सेकंड पार्ट इज कोलॉन। लार्ज इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट जो है वो है कोलॉन। कोलॉन में क्या है? ट्यूब है, ट्रांसवर्स असेंडिंग कोलॉन ऊपर जाने वाला, ट्रांसवर्स कोलॉन हॉरिजॉन्टल, और डिसेंडिंग कोलॉन नीचे आने वाला। और सिग्मॉइड और रेसिप्रो कोलॉन फॉर्म होता है। दे आर कंसिस्ट ऑफ असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड कोलॉन। और कोलॉन में क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होता है, मतलब किसका? वाटर और मिनरल का। न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन नहीं होता, फाइनल अब्जॉर्प्शन होता है किसका? वाटर एंड मिनरल का कोलॉन के अंदर। और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है वो रेक्टम। रेक्टम इज आल्सो कॉल्ड ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर in which temporary fecal matter is stored after defecation. Pelvic colon, pelvic मतलब pelvic region में रहता है, lead to the rectum and open by anus. Rectum के नीचे कौन है? Opening है, उसको बोलते हैं anus. And anus is guarded by, anal opening is guarded by circular sphincters called anal sphincters. Anus के end में दो स्पिंचर रहते हैं, सर्कुलर स्पिंचर रहते हैं, आउटर एंड इनर। ओके, सो दे आर सर्कुलर स्पिंचर्स एंड दे आर वॉलंटरी मसल्स। एनल स्पिंचर्स आर जनरली मेड अप ऑफ वॉलंटरी मसल्स। ओके, एंड सम ऑफ द हर्बिवोरस एनिमल्स में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज डाइजेस्टिव बैक्टीरिया। हर्बिवोरस एनिमल में सीकम के अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया रहते हैं, और इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो हर्बिवोरस एनिमल में उसको हेल्प करते हैं, सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए हेल्प करते हैं। किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये पूरे पार्ट हो गए इसके। ओके, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? क्या सीकम के अंदर सिंथेसिस होता है क्या? एंजाइम या विटामिन लाइक के, विटामिन के, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B9 ये फॉर्म होता है सीकम के अंदर। ओके, और कोलॉन ओके में क्या होता है? फेकल मैटर का जो है ट्रांसपोर्ट होता है असेंडिंग कोलॉन में वगैरह। और रेक्टम जो है, रेक्टम में क्या होता है? अंटिल डिफेसिकेशन, मतलब डिफेसिकेशन प्रोसेस तक फेकल मैटर स्टोर होता है और पेरिस्टाइसिस मूवमेंट के द्वारा बाहर जाता है। एनल स्पिंचर जो है दो स्पिंचर रहते हैं, इंटरनल स्पिंचर्स आर इनवॉलंटरी एंड एक्सटर्नल स्पिंचर्स आर वॉलंटरी। एनल स्पिंचर में दो स्पिंचर्स है, जो इंटरनल स्पिंचर है वो इनवॉलंटरी है और जो एक्सटर्नल स्पिंचर्स है वो वॉलंटरी है। मैंने अभी आपको बोला कि वॉलंटरी है, मगर कौन सा? एक्सटर्नल स्पिंचर जो है वॉलंटरी है, इसलिए हम डिफेसिकेशन प्रोसेस जो है, इगेशन प्रोसेस जो है टेम्परेरी रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं वॉलंटरी रहने की वजह से। व्हाट इज वॉलंटरी? कंट्रोल ऑन विल पावर, बेस्ड ऑन द विल पावर। ओके, अकॉर्डिंग टू विच हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा सा, इसीलिए उसको बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। ओके, अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम हो गया, रेक्टम के बाद एनस हो गया। अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट इज, और रूमिनेंट एनिमल क्या होता है? रूमिनेंट एनिमल में क्या होता है? अलग अलग स्टमक रहते हैं और उसमें रूमेन नाम का जो स्टमक है वो सेलुलोज डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। रूमेन में रूमेन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। देन हिस्टोलॉजी ऑफ गट, अनदर पॉइंट इज हिस्टोलॉजी ऑफ द गट। हिस्टोलॉजी मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन अगर आप लेते हो किसका? गट का, मतलब फैरेंक्स से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक अगर आप उसका सेक्शन लेते हो तो उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और हिस्टोलॉजी में क्या होता है? हर एक लेयर का अलग अलग फंक्शन होता है। ओके, तो सबसे बाहर कौन है? मैं आपको इंटेस्टाइन के अंदर तक पार्ट दिखा रहा हूँ। इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है दिखा रहा हूं मैं आपको। ओके, तो सबसे बाहर का जो लेयर है
मैं पॉइंट दे रहा हूं आपको, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी ऑफ गट। गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है उसका हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूं मैं, टिश्यू डिफरेंशिएशन बता रहा हूं मैं। तो सबसे बाहर का जो लेयर है जो बाहर से प्रोटेक्शन करता है उसको बोलते हैं म्यूकोसा। क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। ओके, सॉरी सेरोसा बोलते, सॉरी। आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज सेरोसा एंड इनरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज म्यूकोसा। बाहर से अंदर आप देखते हो तो सबसे बाहर का जो लेयर है, आउटरमोस्ट लेयर जो है वो है सेरोसा, और ये है, ये क्या है? म्यूकोसा। तो म्यूकोसा क्या है? इनरमोस्ट लेयर है। और म्यूकोसा का क्या होता है? कांटेक्ट करता है किसके साथ? फूड के साथ। म्यूकोसा के अंदर क्या रहता है? इनसाइड द म्यूकोसा देयर इज द ल्यूमेन। और ल्यूमेन मतलब क्या है? कैविटी है, और उस कैविटी के अंदर क्या रहता? फूड रहता ना। म्यूकोसा के अंदर कैविटी है और कैविटी के अंदर क्या रहता है? फूड रहता है ना। तो म्यूकोसा का फंक्शन क्या है? म्यूकोसा इज द इनरमोस्ट लेयर। इनरमोस्ट लेयर है, मॉइस्ट लेयर है, जो मॉइस्ट एपिथेलियल टिश्यू से बना है। याद रखो, इस म्यूकस सेल में, इस म्यूकोसा में क्या होता है? म्यूकस नेक सेल है, गोबलेट सेल है, और वो क्या करते हैं? म्यूकस सीक्रेट करते हैं ना। उसी के साथ अब्जॉर्प्टिव सेल पर रहते हैं। मतलब म्यूकोसा में क्या क्या है? म्यूकस सीक्रेट्स करने वाले सेल है। कौन से? गोबलेट सेल जैसे, गोबलेट सेल जैसे सेल है जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं। और दूसरा अब्जॉर्प्टिव सेल भी है, अब्जॉर्प्टिव सेल भी है जो क्या करते हैं? डाइजेशन होने के बाद न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करते हैं। कहाँ पे? म्यूकोसा में। और फिर वो फूड अब्सॉर्ब करने के बाद ब्लड वेसल में जाता है या लिम्फ वेसल में जाता है बाद में। नेक्स्ट सेकंड लेयर में ले रहा है आपको सब म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर का जो लेयर है वो है सब म्यूकोसा। और यहाँ पे याद रखो, विलाई के बेस में मैंने आपको बोला था ये क्या है? विलाई है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और विलाई के बेस में कभी कभी क्या होता है? इंटरनल ऐसी कैविटी बनती है और इसको बोलते हैं हम लोग क्रिप्ट। इंटेस्टाइनल क्रिप्ट बोलते हैं। व्हाट इज क्रिप्ट? कैविटी। विलाई के बेस में कैविटी बनती है, उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल क्रिप्ट बोलते हैं। और उसी को बोलते हैं हम लोग क्रिप्ट ऑफ लेब्रांथन। लेब्रन बोलते हैं। इंटेस्टाइन के बेस में, विलाई के मिडल बॉटम में, विलस के बॉटम में क्या होता है? क्रिप्ट बनते हैं, कैविटी बनती है, और वो कैविटी म्यूकोस के अंदर इंसर्ट होती है ना। सो म्यूकोसा इज द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू लेयर जस्ट आउटसाइड द म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाहर है कौन? सब म्यूकोसा। एंड दे कंटेन नर्व एंड ब्लड वेसल्स। कहां पे? सब म्यूकोसा के अंदर क्या रहता है? सब म्यूकोसा कंसिस्ट ऑफ नर्व एंड ब्लड वेसल्स, जिसके अंदर क्या क्या रहता है? ब्लड वेसल्स भी है और नर्व सेल भी है। कहां पे? सब म्यूकोसा कंसिस्ट ऑफ नर्व एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड क्या अपने लेते हैं उसके अंदर। नाउ थर्ड लेयर इज मस्कुलरिस। मैंने ऑलरेडी बोला आपको, मस्कुलरिस में दो लेयर रहते हैं, इनर एंड आउटर। ये दोनों लेयर रहते हैं। आउटर लेयर जो है वो है, आउटर लेयर जो है उसमें रहते हैं, आउटर लेयर ऑफ द मस्कुलरिस कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल मसल्स। लॉन्जिट्यूडनल मसल रहते हैं। और इनर लेयर में क्या रहते हैं? इनर लेयर कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर मसल्स। और ये मसल कौन से है? स्मूथ मसल्स है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। ओके, इनर सर्कुलर मसल्स है, आउटर लॉन्जिट्यूडनल मसल्स है, और स्मूथ मसल है जिसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, स्लो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, और जिसकी वजह से इसमें फटीग नहीं होता, ओके, पेन नहीं होता, और फूड मटेरियल जो है आगे आगे मूव होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पेरिस्टालसिस। सो मस्कुलरिस इज द लेयर मेड अप ऑफ, muscularis is the layer made up of muscles,
एंड द हेल्प इन द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। और सबसे बाहर का जो लेयर है सेरोसा, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है एंड इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें फाइब्रस लेयर होता है, सेरोसा में फाइब्रस लेयर होता है और ये सबसे बाहर रहने की वजह से प्रोटेक्शन करता है और उसी को बोलते हैं हम लोग पेरिटोनियम। आई थिंक मैंने आपको बोला था जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स है, वो किडनी हो या फिर इंटेस्टाइन हो या फिर स्टमक हो, एब्डोमिनल ऑर्गन जितने भी है उसके सराउंडिंग जो कवर रहता है उसको बोलते हैं पेरिटोनियल कवरिंग बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया पार्ट जनरली। तो एट अ ग्लांस हम देखते हैं, एट अ ग्लांस आप देखोगे तो इंटेस्टाइन जो है या डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है बहुत ही सिंपल मैं बता रहा हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज ग्लैंड्स, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके साथ हेल्प करने वाले जो ग्लैंड्स है उसका मैं आपको सिंपल डायग्राम के द्वारा एक्सप्रेशन कर रहा हूँ। ओके, एक एक पार्ट देखो, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स मीन्स ओवरऑल स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, उसमें क्या क्या है देखो। सबसे पहले जो पार्ट है आपको पता है व्हाट इज दिस इज नथिंग बट द माउथ। जहां पे फूड एंट्री होता है उसको माउथ बोलते हैं और माउथ के अंदर आपको पता है माउथ कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड एज सलाइवरी ग्लैंड्स। माउथ के अंदर क्या रहता है, सलाइवरी ग्लैंड ओपन होते हैं ना। बाद में माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड है उसके साथ फूड मिक्स होता है। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो सलाइवा है उसके साथ फूड मिक्स होता है और ये फूड नीचे चला जाता है। कहां पे, माउथ से फेरेंक्स। माउथ से कहा जाता है फेरेंक्स में और फेरेंक्स से कहा जाता है फेरेंक्स टू ईसोफेगस। फेरेंक्स टू कहा जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस में जाने के बाद ये फूड बाद में स्टमक में चला जाता है। नाउ व्हाट इज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। और आपको पता है स्टमक से फूड कहां जाता है, फ्रॉम स्टमक इट गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, याद रखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको पता है यहाँ पे तीनों पार्ट ओपन होते हैं। कौन कौन से, एक पहला जो पार्ट है वो है लीवर। लीवर का सिक्रेशन ऐड होता है, जो है लीवर का सिक्रेशन ऐड करने वाले कौन है, हिपेटिक डक्ट। ओके, बाद में उसके अंदर कौन ओपन होता है, गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर से आने वाली कौन है, सिस्टिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से आने वाली सिस्टिक डक्ट, लीवर से आने वाली हिपेटिक डक्ट और उधर से एक तीसरी पार्ट से कौन सा आता है, दिस इज नथिंग बट द पैंक्रियास। ये क्या है, पैंक्रियास है। इसका मतलब पैंक्रियास, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे तीनों पार्ट ओपन होते हैं। किसका, और एक बार बोल रहा हूं, लीवर से आने वाली हिपेटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से आने वाली सिस्टिक डक्ट और पैंक्रियास से आने वाली पैंक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों का मिला क्या बनते हैं, हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूओडेनम। ड्यूओडेनम के बाद फूड कहां जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहां जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन फूड एंटर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, जहां पे अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और बाद में ये फूड टेम्पररी रेक्टम के अंदर स्टोर होता है। रेक्टम के अंदर एंडाइज फूड स्टोर होता है और फाइनली वो बाहर चला जाता है विद द हेल्प ऑफ एनस। तो ये हो गया ओवरऑल ग्लांस ऑफ द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स। सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं इसको, सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये डायग्राम बहुत अच्छी है कि आपको पूरे पार्ट इंडिकेट करती है। और वाले में करना शॉर्टकट, सबसे पहले जहां से हम फूड लेते हैं उसको बोलते हैं माउथ। माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड ओपन होते हैं, सलाइवा सेक्रेट करते हैं। सलाइवरी डक्ट के द्वारा सलाइवरी ग्लैंड तीन है, पैरोटिड एक,
सबलिंगुअल 2 और तीसरा सब मैक्सिलरी, ऐसे 3 सैलरी ग्लैंड है, 3 पेयर्स ऑफ सैलरी ग्लैंड ओपन होते हैं माउथ में, माउथ के अंदर से फूड कहां जाता है, फेरेंक्स में, फेरेंक्स के नीचे आपको पता है गलेट रहता है, गलेट के अंदर फूड एंट्री करता है, बाद में फूड एसोफेगस में आता है, एसोफेगस में आने के बाद ये फूड स्टमक में आता है, स्टमक में फूड टेम्परेरी स्टोर होता है, एसिडिक पीएच में डाइजेशन स्टार्ट होता है, प्रोटीन वगैरह डाइजेस्ट होता है, माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होता है, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, स्टमक के अंदर का फूड जो एसिडिक फूड था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करता है, जब एंट्री करता है तो ड्यूडेनम में जाता है, ड्यूडेनम में आपको पता है इधर से लीवर से आने वाली हेपेटिक डक्ट, गॉलब्लैडर से आने वाली सिस्टिक डक्ट, दोनों को कंबाइन होने के बाद कॉमन बाइल डक्ट, उसका पैंक्रियास के साथ कनेक्शन होने के बाद हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू duodenum which is guided by sphincter of Oddi. बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, देन फूड एंटर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होता है वाटर एंड मिनरल का, एंड देन undigested food material goes into the rectum, and when it stored in the rectum up to until defecation, rectum के अंदर fecal matter store होता है, and during defecation what happen, the fecal matter thrown out, release out from the anus. What is anus? Opening, posterior opening है, and that phenomenon is called as defecation or egation, through which what happened, undigested food material is thrown out. So today we are discussing about the overall part of alimentary canal. Now tomorrow we are discussing about different digestive glands concerned with the digestion process. Okay, thank you. While the duodenum is the short, U-shaped portion, the jejunum is the long, coiled portion. The ileum, on the other hand, is a highly coiled region that opens into the large intestine. The large intestine, which is the second last part of the alimentary canal, is divided into 3 regions, namely the cecum, colon, and rectum. The cecum, a small blind sac which hosts some symbiotic microorganisms, is not as developed in humans as in ruminants. Moreover, in humans, the cecum gives rise to a narrow finger-like tubular projection called the vermiform appendix, which is a vestigial or functionless organ. The cecum opens into the colon, which is divided into an ascending, a transverse, and a descending colon. The descending part of the colon leads to the rectum, a bag-like structure which stores undigested food as fecal matter till it can be passed out. The rectum leads to the last member of the alimentary canal, the anus, which digests the undigested food remains. The wall of the anus, as well as other organs of the alimentary canal, is made up of 4 layers of tissues, namely the serosa, muscularis, submucosa, and mucosa. The serosa, the outermost layer, is made up of a thin mesothelium along with some connective tissues. The serosa is followed by the muscularis, a muscle layer made up of a circular inner layer and a longitudinal outer layer of smooth muscle cells. Adjoining the muscularis is the submucosa, which is a soft connective tissue layer containing blood vessels, nerve endings, and lymphatic vessels. Did you know that in the duodenum, glands are also present in the submucosa? Finally, the mucosa, the innermost layer of the alimentary canal, lines the lumen of the alimentary canal. It is an important layer, as the mucosal epithelium has goblet cells which help in lubrication by secreting mucus. In the stomach,
mucosa forms gastric glands and irregular folds called rugae, whereas in the small intestine, mucosa forms villi, small finger-like projections. The mucosa also forms crypts, called the crypts of Lieberkühn, between the bases of the villi. The borders of the villi have a brush-like appearance, as the cells lining the villi produce several microscopic projections called microvilli. Both villi and microvilli considerably increase the absorptive surface area of the small intestine. Villi also have a network of capillaries and a large lymph vessel called the lacteal. Interestingly, the tissues of the alimentary canal wall show modifications by way of thickness and so on. Apart from the alimentary canal, the digestive system also consists of the salivary glands, liver, and the pancreas, which are collectively known as the digestive